अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मैं हमेशा एक बात करता हूं कि दुनिया की वाहिद लीग है जहां पर टैलेंट आता है और फिर इसी लीग के अंदर टैलेंट वापस चला जाता है। मोहम्मद नईम, जिसको बड़ा ख्वाब देखा जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तान खेल सकते हैं, लाहौर कलंदर ने उनको टीम से ड्रॉप किया। आज रावलपिंडी ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर 3 तस्वीरें लगाई, रिजवान, इमाद बट और अब्दुल्ला फजल, कि ये हमारे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टेस्ट टीम में आ गए। खासकर इमाद खेला है, कमाल खेला है, मगर उसको चांस दिया है कभी तीसरे नंबर पे, कभी 5वें पे, कभी 6ठे पे, और आज टीम से फारिग। यानी आज ही उसकी पोस्ट लगा रहे हैं और आज ही वो लड़का पाकिस्तान टेस्ट टीम में आया है। सोचिए उसकी क्या मोटिवेशन लेवल होगा। उसको टीम से निकाल दिया। मतलब ये चीज है कोई सोच विचार वाला काम रावलपिंडी के पास? विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं से एक लड़का जो इतना मोटिवेटेड होगा, यार मैं टेस्ट टीम के अंदर आया हूं, आपने उसको टीम से निकाल दिया पीएसएल की। जस्ट इमेजिन। और आज ही आप खुद पोस्ट कर रहे हैं कि हमारा लड़का है जो, हालांकि आप तो टी20 करते हैं, वो भी आपने सही यूज नहीं किया। एक्चुअली में अब्दुल्ला फजल जो है, आपने वैसे उसको यूज नहीं किया बल्कि खराब किया। वो टेस्ट टीम के अंदर आया, आप क्रेडिट ले रहे हैं उस चीज का और फिर टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। पिंडी की टीम की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में वो एक मैच भी नहीं जीते। कहने को 11 है, उनके लिए फर्स्ट है, वो एक मैच भी नहीं जीते। जैसे टीम इनकी बनी है, आई नो 2-3 इंजरी हुई है, मगर वो सब टीमों में होती है। एक लीग इतना लंबा जब चलता है ना, एक महीने का, उसमें कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, मगर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक भी मैच ना जीत पाए। एक यासिर खान है, बेहतर खेले हैं, आप इनकी टीम को उठा के देखिए। ऐसा नहीं है कि टीम इतनी बुरी है कि एक मैच भी ना जीत पाए। सैम बिलिंग है, डरल मिचेल है, यासिर खान, खुद रिजवान, फॉस्टर है उनके पास, मगर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं। मतलब बियर्स को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं टीम से? आप अब्दुल्ला फजल को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं और फिर चाहेंगे कि आप जीतें? बनता नहीं है। मोहम्मद आमिर को आज मैं एक क्रेडिट दूंगा, उन पे जब हम बात करते हैं, तनकीद करते हैं, तो चीज़ अच्छी है, उस पर भी करना चाहिए। फारूक जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले, उनके ऊपर भी बात करूंगा। इससे पहले उनकी एक 50 थी, दूसरी 50 उनकी आई। 9 की एवरेज थी, आज बड़े शानदार तरीके के साथ खेले। अगरचे टेक्निकल चीज़ों के ऊपर अब मैं आई एम जर्नलिस्ट, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, मगर बहुत से क्रिकेटर ने बात की कि टेक्निक के ऊपर शायद बहुत काम करना होगा, मगर बहुत अच्छा खेले। बल्कि फखर जमान के साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगी है, वो पीएसएल की हिस्ट्री में लाहौर कलंदर के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। 121 की, इससे पहले 108 की थी क्रिस गेल और अजहर अली के बीच में। सो 100 प्लस की भी अगर हम बात करते हैं, वो भी 2020 के बाद कलंदर्स को फर्स्ट टाइम मिली है। सो मतलब ठीक रहा। अगर फारूक ओपन खेलता है तो पहले मैच में उनको नीचे क्यों खिलाया था? अब अगर से चांसेस कुछ मिले, मगर बेहतर खेले। बट मैं मोहम्मद आमिर की बात कर रहा था, पहले ओवर में 11 रन उनको हो गए, पहले ओवर के अंदर। और फारूक ने ही पहली बॉल पे छक्का, फिर चौका, टोटल 11 रन उनको हुए थे। फारूक के ही खिलाफ मोहम्मद आमिर ने अपना दूसरा ओवर किया था, 4 बॉलें डॉट की और पूरा ट्रैप बना के उनको 5वीं बॉल के ऊपर आउट किया। नजर आया कि इन एक्सपीरियंस बल्लेबाज गलती कर गया वहां पे। और फिर अब्दुल्ला शफी का एक बॉल पे सिंगल हो गया, तो दूसरे ओवर में 1 रन बने। कुल मिलाकर पहले ओवर में मोहम्मद आमिर को 11 रन हुए, तो अगले 3 ओवर में सिर्फ 14 रन हुए। हालांकि पेस आमिर का फिर भी फीका, मतलब उस तरह का नहीं हुआ जो उनका होता है, मगर जिसे कहते हैं कि अच्छे उन्होंने बॉलिंग की अगले 3 ओवर्स में। हालांकि फखर जमान बड़े शानदार तरीके के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर उनका बल्ला खुलने नहीं दिया आमिर ने। अब उठा के देखिएगा, बुढ़ापा कह सकते हैं बॉलर्स का। मोहम्मद आमिर अब अपनी बॉलिंग के बुढ़ापे में है, मगर उसके बावजूद फखर जमान का बल्ला नहीं उन्होंने हिलने दिया और आउट भी किया उनको, बाय द वे। 54 बॉल के ऊपर 82 रन किए, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छा स्ट्राइक रेट और सब चीजें हैं। मगर मोहम्मद फारूक बड़े शानदार खेले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिंडी की तरफ से यासिर खान बेहतर खेल रहे हैं, मगर उनकी पोजीशन भी चेंज होती रही है, कभी ओपन, कभी वन डाउन, कभी नीचे, कभी मतलब अजीब तरह से। सो पिंडी 7 मैच हार गई। अगर कलंदर्स के लिए जीत बहुत जरूरी थी, इससे पहले सिर्फ 2 मैच जीते हुए थे। ये मैच इन रहने के लिए उनके लिए जरूरी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का बेहतर जरूर हुआ है, मगर अभी भी काफी खामियां हैं, क्योंकि पिंडी के साथ मुकाबले में आप अपनी ताकत नहीं आजमा सकते। ये वो टीम है जो कुल्हाड़ी को देख के खुद पाँव मारती है। पिंडी की टीम वैसी टीम है, समझ से बाहर ऐसी हरकतें करते हैं वो। आई डोंट नो, मतलब अब्दुल्ला फजल को कौन ड्रॉप कर सकता है? पिंडी वाले कहते हैं हम कर सकते हैं। वो लड़का जो ऑलरेडी इतना अच्छा खेल रहा था, उसको उन्होंने ड्रॉप किया। दोस्तों कुछ बात ना, हम जो पाकिस्तान की टीम अनाउंसिंग में अब्दुल्ला फजल का जिक्र किया, उसके अंदर मैंने जब टीम अनाउंस उसके बाद भी कुछ खिलाड़ियों को लेकर बात की है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ खिलाड़ियों को लेकर बात करूंगा, खासकर हारिस रऊफ का भी थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। पहले ओवर में उनको भी 15 रन हुए थे, उस पर यासिर खान ने उनको 1 छक्का और 2 चौके लगाए थे। फिर अपना सेकंड ओवर में 2 विकेट ली थी, जहां से मैच थोड़ा सा एक्चुअली में पलटा था, तो उनके पेस ने थोड़ा अफेक्ट किया। बल्कि सैम बिलिंग को उन्होंने बाउंसर भी किया था, इससे पहले डैरल मिचेल को आउट किया, फिर यासिर खान को एक ही ओवर के अंदर दोनों को आउट किया, वहां से थोड़ा सा मैच का पासा बदला था। रजाउल्लाह जो पिंडी की तरफ से तेज बॉलर, नए बॉलर खेले हैं, मुझे उनका पेस बहुत अच्छा लगा। नया बॉलर, मुझे पेस चाहिए कि पीएसएल के अंदर पेस वाला बॉलर हमारे यहाँ कहाँ है, क्योंकि हम मुआवजा करते हैं ना आईपीएल और पीएसएल को लेकर। आईपीएल में बैट्समैन तो बहुत नए आए हुए हैं, मतलब बहुत, आपको हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर कुछ अच्छा बल्लेबाज मिल जाता है, और पहले से मिलता आ रहा है। मगर इस बार बॉलर भी उनके पास बहुत है, 150 प्लस के 2 बॉलर उनके पास है। हमारे पास पाकिस्तान सुपर लीग में 150 को टच करने वाला कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं मिल रहा। 2 ने किया, दोनों ओवरसीज है। आकिफ जवेद करीब जरूर पहुंचे, मगर 150 को क्लिक नहीं किया। हारिस रऊफ को भी 146 147 पे जरूर पहुंचे, मगर 150 को भी क्लिक नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा सा है। रजा उल्लाह ने 146, पहले 2-3 बॉलें 140 से नीचे की थी, 134 135 की, मगर उसके बाद 144 145 तक आई हैं वो। सो यंग है। और फारूक का मैं आपको बता दूं, जो जिन्होंने 50 की है पीएसएल में, पहली 50 एक्चुअली में टी20 में उनकी दूसरी 50 है, 9-10 मैच ही खेले हैं। उनके बारे में मैं पोस्ट देख रहा था आज ही कि ये होती है सिफारिश, वो जनाब सिर्फ 9 की एवरेज है और उनको लाहौर कलंदर ने खिला दिया। आज वो अच्छा खेले, आशा उनकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। ये बस सच है कि जैसा उनका रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड के साथ कोई पीएसएल नहीं खिलाता, मगर लाहौर के अंदर उनके ऊपर जाहिर है काम कर रहा था, और उनको होगा कि लड़का कुछ कर सकता है, इसलिए उनको पीएसएल में चांस भी दिया। बाय द वे, वो जो एक जूनियर लीग हुई थी रमीज राजा के टाइम पे, लड़का वहां पे भी खेला हुआ था। सो एक प्रोसेस से जरूर ऊपर आया। लाहौर के अंदर को मैं एक चीज की दाद दूंगा कि उन्होंने लड़के तैयार किए हैं। अगर चेहरा नजर आता है हारिस रऊफ का कि उनको, क्योंकि वो पाकिस्तान खेल गए, कि वो लड़का दिया है लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान को, मगर उसके अलावा भी बहुत से लड़के तैयार किए हैं। और ये भी क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है कि तैयार करके खुद अपने हाथों से उन लड़कों का बिस्तरा, वो जैसे कहते हैं ना, किट पैक बंद भी यही करते हैं। मिसाल के तौर पर ताहिर
बेक शानदार ओपनर था, एक सीजन बहुत तगड़ा खेला, थोड़ा सा बैट पे जाया फारिग। मोहम्मद नईम, जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े सिकंदर सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि साबिक़ फरहान को ड्रॉप करके इनको टीम में शामिल किया जाए, वो 2-3 इनिंग में अच्छा नहीं खेले, हालांकि इसी पीएसएल ऑडिशन में उन्होंने 60 रन की इनिंग भी खेली हुई है, मगर उनको ड्रॉप कर दिया है। अब इन्होंने फारूक को चांस दिया है, सो ये भी चलते रहे तो खेलेंगे, नहीं चलते रहे तो ये ड्रॉप भी हो सकते हैं। सो ये कलंदर का थोड़ा सा जरूर है कि अच्छे प्लेयर बनाते भी हैं और उनको फिर बाद में जाया भी कर देते हैं। कई ऐसे बॉलर हैं खासकर जो कलंदर से आए थे और बाकी जगहों पे गए हैं और आजकल उनकी स्ट्रेंथ भी बने हुए हैं। और बाय द वे उबैद शाह को आई डोंट नो, पहले मैच में तो था कि थोड़ा सा निगल ऐसे नहीं खेल पा रहे, आई डोंट नो वो कितना सीरियस निगल था, इस मैच में भी उनको नहीं खिलाया, जो कि मुझे लगता है कि पीक के साथ बॉल कर रहे हैं, अच्छे पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, अगर वो फिट हैं तो उनको खिलाना चाहिए था लाहौर कलंदर को, मगर उनको चांस नहीं दिया। सो दोस्तों, रावलपिंडी की कहानी तो पहले खत्म होगी, मगर लाहौर कलंदर के लिए खुशखबरी ये है कि उनको एक एक और राहत का सांस मिला, एक जीत मिल गई उनको, तीसरी जीत हुई अब तक पीएसएल 11 में, मगर अगले मैचेस में उनको जीतने होंगे रेस में इन रहने के लिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। और मैं टेस्ट की बात कर रहा था, मैंने पहले भी जिक्र किया, इस पे मैं डिटेल एक अलग वीडियो और भी डालूंगा कि जो टेस्ट की टीम अनाउंस हुई है उसमें कई लड़कों के साथ, सात बेग के साथ, रोहेल नजीर के साथ, बहुत जिसे बोलते हैं ना ज्यादती हुई है उनके साथ, आसिफ अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है। मुझे लगता है कि मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलर को डाल के उनके साथ ज्यादती की है। शायद वो कंडीशनल बॉलर है, उन कंडीशन में बड़ी अच्छी बॉल करेंगे, सीना कंट्री में कहीं भी चांस मिलेगा, शायद खपाने की जरूरत नहीं थी, हमने इंग्लैंड जाना है तो वहीं पे उनको ट्राई आउट कर लेना ज्यादा बेहतर है, बांग्लादेश की पिच के ऊपर शायद नहीं बनते थे। ये मेरी नाकिसी राय, हो सकता है मैं गलत हूं, अदरवाइज बॉलर तो वो बढ़िया है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, उनसे अच्छा टेस्ट का बॉलर पाकिस्तान में शायद कोई हो, जितना अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है, बट शायद मुझे लगता है कि सीना कंट्री के लिए ज्यादा बेहतर है। रोहेल नजीर, इसके ऊपर जितना भी सिलेक्शन कमेटी को कंडेम किया जाए वो शायद कम होगा, उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा किया, मतलब डिजर्व करता है वो लड़का कि वो टीम में टेस्ट टीम में होना चाहिए। जाहिर है शायद गोरी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने क्योंकि रिजवान टीम का हिस्सा है, मगर उनको जोड़ के रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरी लड़का बुरा होगा, अच्छा लड़का है, मगर एक लड़का जिसके 700 है, लगातार डोमेस्टिक में वो खेलता आ रहा है और डिजर्व करता है चांस। गोरी जिसके सिर्फ 300 हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, आप उनको चांस दे रहे हैं। वो लड़का जिसको 3 साल से हमने ए टीम के साथ बतौर कप्तान जोड़ के रखा, आप उसको पाकिस्तान